जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सेफ इंडिया विदर्भ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ खास जानकारियां दूंगा। कुछ दोस्तों ने प्रमोशन को लेके मुझसे जानकारी मांगी थी कि सर, पुलिस विभाग में जो प्रमोशन होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि छोटे से लेके बड़े तक के मैं प्रमोशन बताऊंगा आपको। तो शुरुआत करते हैं कांस्टेबल से। कांस्टेबल्स जो होते हैं, जब भर्ती होते हैं तो उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने के बाद वो अंडर ट्रेनिंग रिक्रूट, मतलब जिस थाने में पोस्ट होंगे वहाँ पे भी रिक्रूट कहे जाते हैं 6 महीने के लिए। तो रिक्रूट कांस्टेबल आरसी लिखते हैं उस समय अपने नाम के आगे। तो 6 महीने वो पूरे कर लेते हैं। आप ये समझ लीजिए, कांस्टेबल सबसे विभाग का सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी होती है पुलिस विभाग की, जिस पे पूरा महकमा जो है दम रखता है, जिससे वजह से पूरा महकमा चलता है। और बहुत सारी मेहनत करते हैं हमारे जो कांस्टेबल्स हैं, उनको मैं दिल से सलाम करता हूं। और मैं ये कहूँगा कि उनकी जब जॉब जो नौकरी होती है उसका जब समय हो जाता है लगभग 10 साल के आसपास, 1 साल पहले या 1 साल बाद, यानी 9 साल या 11 साल के बीच में 10 साल की नौकरी हो जाने के बाद इन लोगों का लगभग प्रमोशन हेड कांस्टेबल पोस्ट पर हो जाता है। इन लोगों को फिर यहाँ पे 3 फीती मिलती है सफ़ेद वाली। तो 3 फीती इनको लगानी होती हैं। सफ़ेद फीती कपड़े की होती है जो यहाँ पे लगती हैं, वो हेड कांस्टेबल कहे जाते हैं। वो जो है HC, फिर अपने नाम के आगे पे पोस्ट जो होती है उनकी HC कही जाती है। इसके बाद जब इनका प्रमोशन होता है, मान लीजिए 3 साल 5 साल पे, तो पहले 10 साल पहले ये मतलब पोस्ट एक और थी जिसका नाम था HCP। तो हेड कांस्टेबल जब प्रमोट होकर जाता था तो HCP पे जाता था, उसको 1 स्टार मिलता था जो यहाँ पे लगाने के लिए अपने शोल्डर पे। तो वो पोस्ट अब समाप्त कर दी गई है। तो उसकी जगह पे अब हेड कांस्टेबल 1 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद में जब दोबारा प्रमोशन पाता है तो वो सीधे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पाता है। वहाँ पे उसको 3 महीने की ट्रेनिंग करी जाती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में IPC CRPC या जो पावर होती है सब इंस्पेक्टर की, वो सारी चीज़ों को बताया जाता है। और फिजिकली, मेंटली और जितने भी कोर्सेज होते हैं उनको कंप्लीट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, उस काबिल बनाया जाता है, एक दरोगा के काबिल बनाया जाता है उनको। इसके बाद में ये जब सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते बनते मान लीजिए आपको 18 से 20 साल लग जाता है किसी भी कंडीशन में। मान लीजिए कि अगर आपने बहुत ही अच्छे अच्छे अवार्ड जीते, मेडल्स मिले, अच्छा काम किया, आपका जो रोल है कैरेक्टर रोल जिसको बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं उसको CR, और लॉन्ग में बोलते हैं उसको कैरेक्टर रोल फॉर्म होता है उसका। कैरेक्टर रोल अगर आपका बिल्कुल क्लीन है और नीट है, बहुत सही है, काफ़ी अच्छा है, उच्च कोटि का है, तो उसमें आप इंस्पेक्टर रैंक तक जा सकते हैं। वो भी जब मान लीजिए कि आपकी सर्विस को 2-3 साल बचा होता है तब आपका प्रमोशन करके आपको इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंचा देते हैं। वो 3 स्टार लगाते हैं, और वो भी पीतल के पीले वाले जो गोल्डन होते हैं उसमें के स्टार को मिलते हैं। फिर वो निरीक्षक कहे जाते हैं, इंस्पेक्टर कहे जाते हैं। हम लोग सब इंस्पेक्टर के पद पे होते हैं और वो निरीक्षक के पद से रिटायर हो जाते हैं। इससे ऊपर उनकी प्रमोशन नहीं होती है। अब आ जाते हैं सीधी जो डायरेक्ट भर्ती हो के सब इंस्पेक्टर में आते हैं। पहली बात तो वो 1 साल ट्रेनिंग करते हैं, उसको तो वहाँ से हटा दीजिए। दूसरी बात, 1 साल वो अंडर ट्रेनिंग रहते हैं, तो उनको भी जो पद होता है उसमें उनके RSI लिखा जाता है, यानी रिक्रूट सब इंस्पेक्टर। वो 1 साल तक अपने सीनियर्स जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनके साथ काम सीखते हैं। उसके बाद वो R वर्ड जो रिक्रूट का है वो हटा दिया जाता है। फिर आपका जो है सीधे सब इंस्पेक्टर लिखा जाता है आपके पद पे। आपका प्रमोशन होने तक आपको लगभग 10 साल, 9 साल, 8 साल के अंदर इतना हो जाता है, इतनी गैपिंग कर दी जाती है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं
पिछले वाले में अभी बता रहा हूँ, बैक होके फिर से आ रहा हूँ एक बार, कि जो हेड कांस्टेबल होते थे उनकी पहले वो होता था रैंकर का एग्ज़ाम होता था। जो 3 साल की जो जॉब कर लेते थे हेड कांस्टेबल का, उनको इतनी वो थी कि वो आवेदन करके अपना रैंकर का एग्ज़ाम देके पास करके डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर के लिए पास होते थे, सब इंस्पेक्टर रैंक पे जाते थे। लेकिन वो अब नहीं है, अब रैंकर वाला एग्ज़ाम नहीं होता है। अब तीसरी बात ये है, अब अगला मैं आता हूँ फिर सब इंस्पेक्टर पे, तो वो इंस्पेक्टर बन जाते हैं। इंस्पेक्टर के बाद फिर वो CO यानी सर्किल ऑफिसर, लगभग 18 से 20 साल की जब आपकी नौकरी हुआ थी तो सर्किल ऑफिसर तक, या 15 से 20 साल के बीच में भी प्रमोशन हो जाता है तो सर्किल ऑफिसर बन जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं क्षेत्राधिकारी। क्षेत्राधिकारी 3 स्टार लगाते हैं, वाइट स्टार होते हैं उनके सिल्वर कलर के, और वो वाइट अशोक स्तंभ लगाते हैं, नीली टोपी होती है उनकी, नीली डोरी होती है उनकी। तो इतना वो करते हैं। उनको इंस्पेक्टर को भी एक जीप मिलती है, और वो थाने की जीप होती है। लेकिन जो CO होते हैं उनको पर्सनल एक जीप मिलती है, जो कि जो है उनके साथ गनर होता है, सरकारी ड्राइवर भी होता है। तो वो अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है, वो गजिस्ट्रेट ऑफिसर के रैंक में आते हैं। इसके बाद में अगर CO बन के आप प्रमोशन होकर CO बन गए, उसके बाद आपका प्रमोशन अगर होना है, आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छा आपने आपका कैरेक्टर रहा है, तो आप एडिशनल SP यानी अपर पुलिस अधीक्षक तक आप जा सकते हैं। देखिए उसमें भी आपको एक अशोक स्तंभ मिल जाएगा। अशोक स्तंभ मिलता है, एक जो है आपको नीली टोपी उनकी भी होती है, खाली अशोक स्तंभ एक मिलता है, और वो SP रैंक से नीचे होते हैं। उप जैसे ये होता है कि ये DSP कहे जाते हैं, डिप्टी CO कहे जाते हैं, तो वो उससे ऊपर होता है एडिशनल SP, तो उससे ऊपर होता है SP। जो SP महोदय होते हैं वो डायरेक्ट IPS या IAS से चुन के आते हैं। तो जो प्रमोशन होके आते हैं वो SP होते हैं। उनका जो यहाँ पे जो लिखा होता है वो उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी में लिखा होता है। जो डायरेक्ट IPS होता है उनका सीधे IPS लिखा होता है, यहाँ पे आपके शोल्डर पे जो लिखा होता है। तो पहली बात तो इंस्पेक्टर, दीवान और एडिशनल SP, इनके एग्ज़ाम नहीं होते हैं, ना इनकी वैकेंसी निकलती है, ये प्रमोट होके ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इतना ही बता दूं कि लगभग जब एक सब इंस्पेक्टर मैक्सिमम एडिशनल SP तक जा सकता है, अपर पुलिस अधीक्षक तक जा सकता है, यानी कि ASP एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इनको कहते हैं। इतना हो जाता है इनके पास, इसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं, इससे ऊपर इनका कोई वो नहीं होता है। और यही आपको बताना दोस्तों, इससे ज़्यादा कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहे तो मतलब कोई सवाल जवाब अगर आप करना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।